नमस्कार। मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, मॉमिस्टिच गर्भ संस्कार इंस्टीट्यूट के फाउंडर और गर्भ संस्कार कोच। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छाएँ। हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है और हम सब बहुत उत्साह से, आनंद से सभी त्योहारों को मनाते हैं और उसमें भी जन्माष्टमी, इस दिन तो एक अनेरा ही आनंद होता है, उत्साह होता है। जन्माष्टमी को हम हर बार बहुत उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी के कुछ और पहलू शेयर करना चाहती हूँ और इस पहलू के प्रति थोड़ा अवेयर होके, सजग होके एक बार इस पहलू को भी इस जन्माष्टमी को अनुभव करके देखते हैं और देखते हैं कि इस जन्माष्टमी को हम और भी अच्छे तरीके से कैसे मना सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि हर एक त्यौहार का एक विज्ञान है। त्यौहार का क्या विज्ञान है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। तो वो विज्ञान को फॉलो करके जन्माष्टमी का जो साइंस है उसको हम फॉलो करके अपने जीवन को सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, अपने जीवन में एक नए आयाम को ऐड कर सकते हैं, एक नए पहलू को ऐड कर सकते हैं। तो आज कुछ बातें जानते हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं और अपनाने के बाद खुद ही अनुभव करते हैं कि इस जन्माष्टमी के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। हम लोग अपने जीवन में कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, कितनी धारणाएं रखते हैं। मैं ये हूँ तो मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरा तो ये हुद्दा है, मेरा तो ये पदवी है, तो मेरे साथ ये होना चाहिए। अगर कृष्ण को देखें तो कृष्ण भगवान थे, लेकिन उसका जन्म हुआ जेल में, राइट। क्यों जन्म जेल में हुआ? क्योंकि कृष्ण आनंद स्वरूप है, वो ब्लिस है। वो दुनिया को आनंद का तो मैसेज देने आए थे, धर्म की स्थापना करने आए थे। देवकी शरीर का प्रतीक है और वासुदेव मन का प्रतीक है। और देवकी और वासुदेव शरीर और मन जब एक होते हैं तब आनंद का अवतरण होता है। और आज हम यही अपने ऊपर खुद अनुभव करेंगे। अष्टमी के दिन एक बार आंख बंद करके अपने शरीर से जुड़ के देखते हैं, अपने मन को अपने शरीर के साथ जोड़ के देखते हैं कि हम क्या अनुभूति करते हैं। और जो आनंद, जो शांति का अनुभव हो रहा है उसकी हम आज अनुभूति करते हैं। यही कृष्ण को जन्म के बाद तुरंत ही अपने माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा और जब वो वृंदावन गए, गोकुल गए, तो 16 साल तक गोकुल और वृंदावन को उसने खुशियों से भर दिया, आनंद से भर दिया। उसने वो सब कुछ किया। वही नटखट तूफान, वो नटखट बच्चे थे, इतनी धमाल मस्ती की, सबके हृदय में उसने जगह बनाई, गोपियों के साथ रास रचाया, हर प्रकार की खुशी उसने मनाई। और जब 16 साल के बाद वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, तब वहाँ उसने कठोर तपस्या की। 16 साल में उसने अपने वो हर एक बचपन की हरकतें छोड़ी, अपनी प्रिय बांसुरी छोड़ी, अपनी प्रिय राधा को छोड़े, अपने प्रिय माता पिता को छोड़े, अपना प्रिय गोकुल और वृंदावन को छोड़ा। और कहा जाता है कि उसके बाद कृष्ण कभी गोकुल वृंदावन वापस नहीं लौटे। हम लोग जीवन में जो पाते हैं उसके साथ कितनी गहरी आसक्ति, गहरा लगाव ले लेते हैं, कर लेते हैं और उसके छूटने पे कितना दुख हम महसूस करते हैं। तो हमारे जीवन में उम्र के हिसाब से, हमारे जीवन के समय में हिसाब से बदलाव आता रहता है और हर एक बदलाव का स्वीकार करना, उसे साक्षी भाव से देखना, जीवन को नहीं, आज के दिन को हम इस तरह से देखेंगे। आज इस क्षण ये है, उसे साक्षी भाव से देखें, उसके साथ जुड़ना नहीं है। दूसरी क्षण कुछ दूसरा है तो उसे भी साक्षी भाव से देखें। हर एक क्षण को हम एंजॉय करेंगे लेकिन उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, ताकि उसके छूटने का भी दुख हमें ना हो। तो एटलीस्ट आज का दिन हम साक्षी भाव से जिए कि जो हो रहा है उसे हम देखें, उसे हम एंजॉय करें, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वो प्रकृति का नियम है। तो और जब छोड़ने का समय आता है तो उसे छोड़े किसी दुख के बिना,
क्योंकि जीवन के हर एक आयाम पे अपनी भूमिका अलग अलग होती है। 16 साल से 21 साल की उम्र तक कृष्ण ने कठोर तपस्या की, अपने अंदर झांका। आज हम भी अपने अंदर झांकते हैं। उसने अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढा। कृष्ण धर्म की स्थापना करने आए थे। आज हम भी देखते हैं, हम भी अपने आप को पूछते हैं, हमारे भीतर जागते हैं कि हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज पूछते हैं अपने आप को और जानते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को। उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने जो काम करना था, अधर्म का विनाश करना था, लेकिन वो चाहते तो, वो भगवान थे, वो चाहते तो खुद ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबकी सिर्फ सहायता की, उसका मार्गदर्शन किया। सबने अपना अपना काम किया। कौरवों ने, पांडवों ने, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। वहाँ पे सिर्फ वो एक साक्षी भाव से एक मार्गदर्शक थे, उनका काम था ज्ञान देना, लेकिन सबने अपना कर्म खुद किया। अगर आप पूरा कृष्ण जीवन देखेंगे, कभी कृष्ण ने किसी के वती काम नहीं किया, किसी के हिस्से का काम नहीं किया। उनका काम था मार्गदर्शन देना, राइट। तो हम भी आज ये जान लेते हैं कि कोई जीवन में हमारा कर्म नहीं करने वाला है। कोई भी गुरु है, अपना धर्म है, संप्रदाय है, धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उसके द्वारा जो विवेक उजागर होता है, उस विवेक से कर्म तो हमें खुद ही करने पड़ेंगे। और कृष्ण बिल्कुल न्यूट्रल, तटस्थ थे। उसके लिए कौरव भी उतने ही प्रिय थे जितने पांडव प्रिय थे, राइट। तो एक दृष्टा भाव, एक तटस्थ भाव, क्योंकि पूरी दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव से भरी है। न तो पॉजिटिव्स के साथ राग करेंगे, न तो नेगेटिव के साथ उद्वेग करेंगे, द्वेष करेंगे। तो हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, चाहे हमें अच्छे लगते हैं, चाहे वो बुरे लगते हैं, लेकिन उनके लिए न तो हम राग रखेंगे, न तो हम द्वेष रखेंगे। हम तटस्थ रहेंगे, क्योंकि जब हम तटस्थ होते हैं तभी हम साक्षी भाव में रह सकते हैं। और जब हम साक्षी भाव में रहते हैं तभी हम वर्तमान में रह सकते हैं। तो जो भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, मटकी सजाते हैं और रास करते हैं, जो भी वो करें, लेकिन आज इस पहलू को भी अष्टमी के उत्सव के साथ जोड़ के देखें। अपने शरीर को मन के साथ जोड़ के अपने अंदर जो आनंद है उसकी अनुभूति करें। आज का पूरा दिन साक्षी भाव से जिए, तटस्थ होके जिए। अपने आसपास जो भी सकारात्मक नकारात्मक है उसके साथ राग और द्वेष को छोड़ के जिए। और पूरे दिन का ये अनुभव रात को एक बार फिर अपनी अनुभूति के स्तर पे लाए और देख ले, अपने आप अनुभव करके देखें कि अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या होती है। और अगर आप आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। त्योहारों का और भी त्योहारों का जो वैज्ञानिक महत्व है और उसे मनाने का वैज्ञानिक तरीका है, उन सारे त्योहारों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वो त्योहारों के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आप सबका ये त्यौहार बहुत बहुत आनंद से भरा, उत्साह से भरा रहे और ये त्यौहार आपके जीवन में आनंद और उत्साह की बढ़ोतरी करे। ऐसी शुभेच्छा के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।